हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बन रहा है बेटा फिश पर, जिसे फाइटर फिश भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बेटा फिश के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगा अगर आगे जाके आप बेटा फिश खरीदना चाहते हो। मुझे स्मिता देवी जी ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था कि बेटा फिश पर वीडियो बनाइए, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। बेटा फिश या फाइटर फिश एक फ्रेश वाटर फिश है जो पॉन्ड्स में, कैनाल्स में या राइस पैडीज में पाया जाता है। ये डिफरेंट साइज, शेप और कलर्स में आते हैं। बेटा फिश का जो पर्सनालिटी होता है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है। वो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली जब दो मेल हो वो लड़ाई करने लगते हैं। इस वजह से बेटा फिश को फाइटर फिश भी कहा जाता है। बेटा फिश को 150 साल पहले डिस्कवर किया गया था सायाम देश के द्वारा, जिसे अभी थाईलैंड कहा जाता है। बच्चों ने सबसे पहले इस फिश को नोटिस किया खेलते टाइम, जब उनके पेरेंट्स काम कर रहे थे राइस पैडीज में। बच्चों ने छोटे छोटे गड्ढे में इन फिश को पाया और जब उन्होंने ये दो फिश को साथ में रखने की कोशिश की, वो लड़ाई करने लगे, तो उन्होंने इसका नाम फाइटर फिश रख दिया। सन 1840 में थाईलैंड के लोग इसके साथ जुआ खेलने लगे, गैम्बलिंग करने लगे। जैसे कि दो कॉक को लेकर कॉक फाइट कराया जाता है, उसी तरह से थाईलैंड के लोग दो मेल बेटा फिश लेकर उनका फाइटिंग कराते थे, जुआ खेलते थे। सन 1910 में बेटा फिश को यूएस में माइग्रेट किया गया। 1910 तक बेटा फिश का नाम फाइटर फिश था। जब ये यूएस में माइग्रेट हुआ, वहाँ पर उन्होंने इसका नाम बेटा फिश रखा, जो ग्रीक नाम है जिसका मतलब है ब्यूटीफुल वॉरियर। यूजुअली जो वाइल्ड के बेटा फिश हैं वो इतने ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, इतने कलरफुल नहीं होते हैं जितने कि कैप्टिव बेटा फिश हैं। वाइल्ड के जो बेटा फिश है उनके जो फिन्स हैं वो भी इतने लंबे नहीं होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। उनका यूजुअली कलर बहुत ही डल रहता है, ग्रे ग्रीन स्केल में उनका स्किन कलर या फिन का कलर रहता है। वो इतने लंबे फिन्स नहीं रहते हैं जितना कि हमें कैप्टिव में देखने मिलता है, क्योंकि कैप्टिव वाले जो बेटा फिश होते हैं उन्हें अननेचुरली ब्रीडिंग कराकर हाइब्रिड बनाया गया है। इस वजह से उनके फिन्स भी ज़्यादा लंबे रहते हैं और वो भी कलरफुल रहते हैं। अभी इस पूरी दुनिया में बेटा फिश के 70 टाइप्स पाए जाते हैं, जो ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और एशिया में स्प्रेड है। थाईलैंड में अभी भी इस फिश का नाम पलाकत है, जिसका मतलब है बाइटिंग फिश। बाइटिंग फिश के हर एक स्पीशीज को उनके टेल के शेप, कलर और उनके स्केल के पैटर्न से अलग अलग किया गया है और उस हिसाब से उन्हें नाम दिया गया है। सबसे कॉमन टाइप बेटा फिश जो आपको इजीली पेट शॉप में मिल जाएंगे, उसमें 8 टाइप्स है। फर्स्ट है कोम टेल बेटा, सेकंड है क्राउन टेल बेटा, थर्ड है डबल टेल बेटा, फोर्थ है एलिफेंट ईयर बेटा, फिफ्थ है हाफ मून बेटा, सिक्स्थ है पलाकत बेटा, सेवेंथ है रोज टेल बेटा और एट्थ है स्पाइड टेल बेटा। इन 8 के अलावा एक और है जो है वेल टेल बेटा। ये भी आपको कुछ पेट शॉप्स में मिल सकते हैं। बेटा फिश में सिर्फ 3 कलर मौजूद है, मतलब उनके क्रोमैटोफोरस में सिर्फ 3 पिगमेंट्स मौजूद है। वो है एरिथिन जो है रेड कलर, ज़ैंथिन जो है येलो कलर और मेलानिन जो है ब्लैक कलर। क्रोमैटोफोरस वो सेल्स है जो कलर प्रोड्यूस करती है, जो बर्ड्स में भी होता है, इसलिए वो कलरफुल होते हैं। पर रेड, ब्लैक और येलो के अलावा भी हमें बेटा फिश में अलग कलर दिखते हैं, जैसे कि ब्लू या ऑरेंज। उसका रीज़न ये है, हर एक बेटा फिश में कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, पिगमेंट्स है। जितना उनका पिगमेंट डीप है उतना ही उनका कलर और ब्राइट होता है और उभर के आता है। इस वजह से हमें वो अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। फिर दूसरे जो सब स्पीशीज है वो है ब्लू बेटा, जिसमें 2 कलर आते हैं, स्टील ब्लू और दूसरा है रॉयल ब्लू। फिर दूसरा है रेड बेटा, इसमें भी 2 वेरिएशंस आते हैं। एक है रेड वॉश रोज टेल बेटा,
दूसरा जो है वो है रेड स्पाइट टेल हाफ मून बेटा। फिर तीसरा सब टाइप है वाइट बेटा, जिसे वाइट डम्बो हाफ मून बेटा भी कहा जाता है। फिर फोर्थ है येलो बेटा, जिसका वेरिएशन है उसको कहते हैं येलो सनशाइन ह्यू बेटा। फिर बेटा फिश के डबल टोन वेरिएशंस भी है, एक है कंबोडियन बेटा और दूसरा है कंबोडियन पेल पिंक रेड टेल बेटा। ये बहुत ही रेयर बेटा है। फिर सेकंड है बाई कलर बेटा, थर्ड है बटरफ्लाई बेटा, फोर्थ है ड्रैगन स्केल बेटा। ये वेरिएशन सभी डबल टोन बेटा फिश के हैं। बेटा फिश का लाइफ स्पैन 3 से 5 साल का रहता है, डिपेंडिंग आप उनको कैप्टिव में कैसे रखते हैं। बेटा फिश कैप्टिव में ज़्यादा जीते हैं वाइल्ड से भी, क्योंकि बेटा फिश को हम जब कैप्टिव में रखते हैं हम उसे अलग रखते हैं दूसरे मेल से, बट वाइल्ड में ऐसा होता नहीं है। यूजुअली वाइल्ड में 2 मेल झगड़ा करके जल्दी मर जाते हैं, बट कैप्टिव में वो ज़्यादा जीते हैं। बेटा फिश जो शॉप में आप खरीद रहे हो वो ऑलरेडी 1 ईयर से 8 मंथ का रहता है, क्योंकि तभी उनको इतने कलर्स आते हैं और उसी टाइम पर इस बेटा फिश को बेचा जाता है। उससे पहले इन्हें बेचते नहीं है। 1 साल तक वो रुकते हैं उनका पूरा कलर आने के लिए, फिन्स बड़ा होने के लिए, तभी उनको कस्टमर्स मिलते हैं। क्योंकि बेटा फिश ऑलरेडी 1 साल दुकान में गुजार चुका होता है, जब वो आपके पास आता है उसके पास 2 साल की ज़िंदगी, या अगर आपने उसे अच्छे से रखा, अच्छा से खिलाया, तो वो आपके साथ 4 साल और जी सकता है। अब बात करते हैं कि आपको बेटा फिश कैसा खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए। पहला तो ये कि आप बेटा फिश सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियम शॉप से खरीदिए, जहाँ पर सिर्फ मछलियाँ बेचा जाता है। ऐसा पेट शॉप जहाँ पर डॉग्स, कैट्स या बर्ड्स बेचा नहीं जाता, क्योंकि ऐसे शॉप वाले फिश को नेग्लेक्ट करते हैं, उनका पानी चेंज नहीं करते हैं। यूजुअली ऐसे पेट शॉप के एक्वेरियम फिशेस बीमार रहते हैं, अनहेल्दी रहते हैं, तो ऐसे शॉप से ना खरीदिए, ऐसे जगह से खरीदिए जो एक्सक्लूसिवली एक्वेरियम पेट शॉप हो। अब बात करते हैं हेल्दी फिश कैसे सेलेक्ट करते हैं। पहला तो ये उनका जो कलर है वो वाइब्रेंट और ब्राइट रहना चाहिए। दूसरा, उनका जो फिन्स है वो फ्लोई होना चाहिए, पानी में लहराना चाहिए। तीसरा, वो फिश आसानी से स्विमिंग करना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा या ऊपर नीचे नहीं, स्ट्रेट आसानी से स्विम करना चाहिए। ये एक हेल्दी बेटा फिश की निशानी है। अब बात करते हैं कि एक बीमार बेटा फिश कैसे दिखता है। फोटोज देख के आपको पता चलेगा। पहला तो उनका स्किन देखिए, अगर उसमें कुछ मार्क्स है तो वो फंगस हो सकता है। सेकेंड, अगर उसका पेट सूजा हुआ दिखा तो उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई एब्डोमेन प्रॉब्लम हो सकता है। फिर है फिन रॉट, मतलब उनका जो फिन्स है वो सड़ा हुआ होगा, वो अनहेल्दी है। फिर जो ये फोटो में डॉट्स जैसे दिखाई दे रहा है, ये पैरासाइट्स है, कीड़े हैं, ये मत लीजिए। फिर टेढ़ा स्विम करने वाला ड्रॉपसी बेटा, वो भी मत लीजिए। फिर बेटा विथ क्लाउडी आईज, जिसकी आंखें क्लियर ना हो, वो मत लीजिए। फिर अगर आपने टैंक में कोई मच्छी मरा हुआ देखा तो उस टैंक का फिश भी मत लीजिए। फिर बात करते हैं बेटा फिश का टैंक सेटअप, उनको कैसा टैंक में रखना चाहिए। पेट शॉप में आपने देखा होगा बेटा फिश को पेट शॉप वाले एक छोटे से कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि ये फिश बाहर से आता है, ये एग्जॉटिक फिश है। ये छोटे छोटे कंटेनर में भेजा जाता है, डिस्पैच किया जाता है। ये उनके लिए आसान होता है, इसलिए वो ऐसा भेजते हैं। और लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि ये फिश वाइल्ड में छोटे गड्ढे में रहते हैं, तो ये फिश आसानी से छोटे से बाउल में भी जी पाएंगे। पर ये सोच गलत है, क्योंकि वाइल्ड के जो बेटा फिश है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है। वो सिर्फ एक बाउल में नहीं रहते हैं, वो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में जंप करते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे जो नाली रहते हैं वो उसमें भी स्विम करते हैं, इसलिए वो आसानी से वहाँ पर जी पाते हैं। पर जब वो हमारे घर आते हैं और हम उन्हें एक छोटे से बाउल में रखते हैं तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनको तैरने के लिए ज़्यादा जगह नहीं रहता है। इस वजह से हमें उन्हें बाउल में नहीं रखना चाहिए। और जो बाउल का राउंड शेप रहता है उसमें भी उन्हें तैरने में बहुत दिक्कत होती है, वो आसानी से तैर नहीं पाते हैं, इस वजह से उन्हें बाउल में मत रखिए। बाउल की जगह आप उनको स्क्वायर वाला टैंक में रख सकते हैं। टैंक आपको ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम टैंक आप ले सकते हैं, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही बेटा फिश उसमें रख सकते हैं।
बेटा फिश 2 एक साथ नहीं जिएंगे। भले ही आप फीमेल और मेल लाओ, तभी भी फीमेल और मेल भी ज़्यादा टाइम साथ में नहीं रहते हैं। इस वजह से एक बेटा फिश के लिए एक टैंक लीजिए। जो रेगुलरली मेरा चैनल देखते हैं उनको पता ही होगा कि मेरा 3.5 साल का बेटा है और ये फिश उसका है। इस वजह से मैंने कांच का टैंक नहीं खरीदा है और मैं फाइबर का टैंक खरीदने वाली हूँ, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तब तक मैं उसे एक प्लास्टिक बॉक्स में रख रही हूँ जो काफ़ी बड़ा है, छोटा बॉक्स नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने उसे रखा है और जल्दी ही मैं फाइबर का टैंक लेने वाली हूँ। क्योंकि बेटा फिश एक ट्रॉपिकल वाटर फिश है, इसका मतलब है वो गर्म जगह से है, तो उसे गर्मी की ज़रूरत होती है। अगर आप टैंक बड़ा ले रहे हैं तो आपको उसके लिए हीटर सेटअप करना पड़ेगा, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री से 92 डिग्री होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा फिश का बेस्ट फूड कौन सा है। मार्केट में आपको ये वाला मिल जाएगा, ये बेटा फिश के लिए है। पेट शॉप वाला भी आपको यही फूड उठा के देगा और बोलेगा ये खिलाइए, बट ये अननेचुरल फूड है और मैं सभी को नेचुरल फूड खाने की सजेशंस देती हूँ, चाहे वो बर्ड्स हो, इंसान हो या फिश हो। नेचुरल फूड हमेशा बेस्ट रहता है, हेल्दी रहता है, उससे सभी की ज़िंदगी लंबी रहती है और वो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, इसलिए नेचुरल देना चाहिए। तो हेल्दी और नेचुरल फूड बेटा फिश के लिए है ब्लड वर्म, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा है, आपको भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। दूसरा है मच्छर, मस्कीटोज़, सभी के घर में मस्कीटोज़ रहते हैं, ये आप उनको सुबह एक और शाम को एक खिलाइए। ब्लड वर्म एक सुबह एक शाम में खिलाइए। और तीसरा आप उनको खिला सकते हैं वो है लार्वे, वो किसी भी मच्छर का या किसी भी कीड़े का जो बेबी होता है वो भी खिला सकते हैं। ये तीनों बेटा फिश के लिए बेस्ट है, नेचुरल फूड है, वो हेल्दी रहेंगे ये खिलाने पर। ओके गाइस, तो ये थे इन्फॉर्मेशन अबाउट बेटा फिश। अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ पूछना है, जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।